बोलिए लखदातार की। आज आपके बीच में, क्योंकि भक्तों की फरमाइश हो चुकी है पहले ही कि कोई मार्मिक और धार्मिक सा किस्सा हमारे बीच में रखा जाए, तो आज आपके बीच में राजा हरिश्चंद्र का किस्सा ये कलाकार रखें। एक बार जोरदार ताली से पुनः आप इनका हौसला बढ़ा दें। आइए। प्रेमी सज्जनों, अवधपुरी में राजा त्रिशंकु के बेटे महाराज हरिश्चंद्र राज किया करते। राजा हरिश्चंद्र की रानी का नाम तारा और उनके बेटे का नाम रोहितास राजकुमार। राजा के घर में सब चीजों का आनंद है, सब प्रकार की मौज है, लेकिन जब ये बात देवताओं तक पहुंची कि राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई संतवादी नहीं है, तो इस बात को सुनकर के विश्वामित्र क्रोधित होकर के राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए अपने देवलोक से रवाना होते होते और अवधपुरी में आ जाता है। प्रेमी सज्जनों, अवधपुरी में आकर के राजा की नगरी में अपना सुअर का रूप बना लेता है और राजा के बाग में आ जाता है। क्योंकि कोई भी किस्सा गाया जाए तो उसकी शुरुआत जब समझ में आ जाती है तो उसका एंड भी अच्छा होता है। उस सुअर की आकृति कुछ बड़ी विशेष और लाजवाब सी थी, इसलिए राजा ने अपने पहरेदार, अपने नौकर चौकीदार लगा दिए कि ये सुअर इस बाग से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, राजा ने कहा कि जिसके पास से भी ये सुअर गया उसके कच्चे बच्चे कोहलू में पिलवा दिए जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, माया भगवान की कि आज राजा हरिश्चंद्र के सर पे छलांगा मार के सुअर बाग से बाहर हो गया। सारी नगरी ने अपनी गर्दनें नीची कर ली, लेकिन राजा अपने हाथों में हथियार लेकर के और जंगल बियाबान में सुअर के पीछे निकल जाता है। वहां जाकर के विश्वामित्र ने रूप बदल लिया और रूप बदल करके यमुना के किनारे एक मायावी कन्या और एक मायावी वर बनाकर के उन दोनों का विवाह रचाया और आवाज लगाता है कि अगर कोई धर्मात्मा, कोई दयावान महापुरुष मेरी आवाज सुनता हो तो इस लड़की के पिता नहीं है, इसका आकर के कन्यादान कर दे। राजा हरिश्चंद्र आकर के कहता है कि बेटी, कन्या के दान में तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग सकती हो। राज में दो चीजें आती हैं, एक राजकोष और एक राजकोरडा। राजकोष में धन आता है, राजकोरडे में जमीन आती है। उस लड़की ने राजकोष मांग लिया, उस लड़के ने विदा में राजकोरडा मांग लिया। ब्राह्मण कहता है कि राजन, आपने ये विवाह तो करवा दिया, लेकिन अभी ये विवाह पूरी तरह से संपन्न नहीं, क्योंकि ब्राह्मण की दे दिए दक्षिणा, जब मन की चाहिए होगी और मन ढाई भार सोना दे दे, तेरी कला सवाई। राजा अवधपुरी में आकर के अपनी रानी और अपने बेटे को लेकर के चल देता है और काशी के बाजार में आकर के किस तरह से बोली लगाता है, आइए रागणी के माध्यम से सुनेंगे। यहीं से ये किस्सा मैं शुरू करता हूं। अगर सभी साथी सहमत हो तो एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगा दें। बोलिए लखदातार की। लोगों ने नाम ते आंसू पड़ते, एरन नाम ते आंसू पड़ते, या होनहार बलकार
नैना में तो आंसू पड़ते या होनहार बलकार। और एक ओढ़ने लड़का रोवे, एक ओढ़ने नार। में तो आंसू पड़ते होनहार बलकार। एक ओढ़ने लड़का रोवे, एक ओढ़ने नार। एक ओढ़ने लड़का रोवे, एक ओढ़ने नार। धर्मेंद्र सिंह जी राघव जी, आपकी ओर से काफी पैसे पहले और 100 रुपए और सम्मान भेंट होता है। नंबर 1 में राजा क्या कहता है? दर पे आए ब्राह्मण का, ओ ओ दर पे आए ब्राह्मण का सदा आदर मान करया से। मेरा किसी चीज का घाटा को ना, धन और दान भरया से। किसी चीज का घाटा को ना, धन और दान भरया से। बेटी के और कन्या के दान की खातर सब कुछ दान करया से। अवधपुरी में रहना ना मने यो ऐलान करया से। अवधपुरी में रहना ना मने यो ऐलान करया से। अवधपुरी में रहना ना मने यो ऐलान करया से। धजा धर्म की आज उठा के, धजा धर्म की आज उठा के, धजा धर्म की आज उठा के हुए नगर पे बहार। एक ओढ़ने लड़का रोए, एक ओढ़ने नार। एक ओढ़ने नार, एक ओढ़ने नार। आंसू पड़ते होनहार बलकार। एक ओढ़ने लड़का रोए, एक ओढ़ने नार। एक मिनट में खेल बदल गया, ओ एक मिनट में खेल बदल गया। कैसा सत्ता हो गया। काशी की नगरी में आज हंसी ठट्टा हो गया। काशी की नगरी में आज हंसी ठट्टा हो गया। लड़का रुड़ गया गलियारे में, घर के बट्टा हो गया। राजा रानी देखण खातर नगर इकट्ठा हो गया। राजा रानी देखण खातर नगर इकट्ठा हो गया। राजा रानी देखण खातर नगर इकट्ठा हो गया। जिन हाथा में सजा करे थी, जिन हाथा में सजा करे थी, लोगों जिन हाथा में सजा करे थी बेम्यानी तलवार। एक ओढ़ने लड़का रोए, एक ओढ़ने नार। श्रीमान जी राजवीर सेन जी बंथला से 100 रुपए प्रदान कर रहे, बार बार धन्यवाद। श्री कृष्ण राघव जी पुत्र श्री स्वर्गीय श्री पर्वत सिंह जी राघव बंथला से आपकी ओर से 1100 रुपए प्रदान होते। एक बार जोरदार ताली बजा दे। माला राम जी शर्मापुर पंच साहब, श्री श्याम सेवक आपकी ओर से भी 100 रुपए प्रदान होते। अगर रागनी की 2 कड़ी अच्छी लगी हो तो एक बार जरा सी ताली बजा दो।
जिन आता में सजा करे थी बेम्यानी तलवार, और आज वो हाथ क्या मांग रहे हैं नगरी से, गौर से सुनना। हाथ जोड़ के कहने लगा, ओ, 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 हाथ जोड़ के कहने लगा, मन धर्म पुगाना होगा, सोना ढाई बार विप्र ने आज चुकाना होगा, सोना ढाई बार विप्र ने आज चुकाना होगा। चाहे बेटा रानी तो नू बिक जा, नहीं उलाना होगा, सूर्य वंश का नाम अमर न दाग लगाना होगा, सूर्य वंश का नाम अमर ना दाग लगाना होगा, सूर्य वंश का नाम अमर ना दाग लगाना होगा। और ब्राह्मण ने तोल के दे दूं, ब्राह्मण ने तोल के दे दूं, आज ब्राह्मण ने तोल के दे दूं, सोना ढाई बार, ए तोड़ने लड़का रोए, ए तोड़ने नार। नगरी के सेठ साहूकार इकट्ठे हो जाते हैं। आज उस परिवार के ऊपर जितनी बड़ी विपदा है, सारी नगरी हंस करके नजारा ले रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी के सब साथी हो मिंतर यारे प्यारे, और बड़ी बिगड़ जा मानस की तो सभी पाट जा न्यारे। जब इंसान का समय सूत में होता है तो दुनिया सलाम करती है, लेकिन जब इंसान का समय बिगड़ जाता है तो यही दुनिया बदनाम करती है। प्रेमी सजनों, इधर से रामलाल ब्राह्मण आया और इधर से कालिया भंगी आया, और क्या नजारा हुआ, कौन कितने वजन में बिका, सुनिए। एक बार में राजा बिक गया, ओ, 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 एक बार में राजा बिक गया, भरे काले घर पानी, 1.5 बार में रोहित और वासक में तारा रानी, 1 बार में रोहित और संग में तारा रानी, 1.5 बार में रोहित और संग में तारा रानी। जब हाथ छुड़ाया लड़के का, जब हाथ छुड़ाया लड़के का, मन में हुई खिलाड़ी, मुंह ने फेर खड़ा हो गया, पड़े आंख पे पानी, मुंह ने फेर खड़ा हो गया, पड़े आंख पे पानी, मुंह ने फेर खड़ा हो गया, पड़े आंख पे पानी। अंकुर शर्मा के जोर चले था, अंकुर शर्मा के जोर चले था, अंकुर शर्मा के जोर चले, जब लुट पिट गया परिवार, एक लड़का रोए, एक बोली लखदातार की। प्रेमी सजनों, जाती जाती रानी नु बोली, राजा क्या ये 2.5 बार सोना हम हमारे शरीर की मेहनत से चुका नहीं सकते? लेकिन राजा कहते हैं कि ये ब्राह्मण इतने दिन रुकेगा नहीं, 2.5 बार दे दई दक्षिणा,
ब्राह्मण का कर दिया वारा न्यारा, पर आख्या में ते आंसू पड़ते जब कुणबा पाट्या न्यारा। जब परिवार अलग होता है, राजा हरिश्चंद्र की आंख से आंसू आ जाते हैं। कालिया भंगी ने खरीद लिया कि हरिया तुझे 27, तुझे जितने दिन भी रहना है मेरे शरण में रहेगा, क्योंकि मैंने तुझे खरीद लिया है। मेरे घर का अन्न पानी खाना पड़ेगा। लेकिन क्षत्रिय था इसलिए अन्न नहीं खाया। 27 दिन बीत जाते हैं। आज राजा हरिश्चंद्र को मटका दे दिया कालिया ने कि जा ये भर करके ला, वरना नदी से। के चोर चला था विधना आके गड़ा धर लिया टाइट पे, और चलता चलता राजा आ गया आज बरना के घाट पर। इधर वो रानी तारा आ रही है। प्रेमी सजना, देखा अजब नजारा प्यारा, बरना के ऐलान का, और राजा की आख्या में चेहरा आ गया एक मेहमान का। हे रानी तारा। हाँ पिया जी। आप मुझे जान गई? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जान गई हूँ। आपको नहीं जानूंगी मैं। सुनो भाई थोड़ी देर, आप मुझे जान गई? हाँ महाराज। जब जान ही गई तो एक छोटा सा काम कर दो मेरा। बताओ कैसा काम? ये मेरा गड़ा ठवा दो। अच्छा, मतलब ये आपके पास घड़ा है, इसको मैं उठवा दूं? हाँ। तो महाराज मेरी बात सुनिए, मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। हाथ नहीं लगा सकती? नहीं। मेरी बात सुन ले। सुनाइए। तारा रानी ए गड़ा ठवा दे, यो चत्ता को न्या खाया। और मेरी सुन ले, कह दे रे तू कर घड़ा ठवा तू पिया जी, पिड़ जागी तेरी काया। तारा रानी घड़ा ठवा दे, चत्ता को न्या खाया। रे तू कर घड़ा ठवा तू पिया जी, पिड़ जागी मेरी काया। तू कर घड़ा ठवा तू पिया जी, पिड़ जागी मेरी काया। जब इतनी बात है ना तो मेरे से दूर दूर रहा कर। बिल्कुल दूर हूँ मैं आपसे। न्यू बुखार के ना चढ़ती ना ना ना, बिल्कुल कौन चढ़ू। हाँ, हाँ, क्योंकि गाने में सुर से ज्यादा समझ होनी चाहिए। बोलिए लखदातार की।
क्योंकि रोल मायना रखता है किस्से में। सुनिएगा, सुनाइए। हाँ? एक गड़ा ठवा के हाथ धो लिए, अच्छा। गड़ा ठवा के हाथ धो लिए, के घट जागा तेरा। फिर तेरे घड़े कहे, तेरे घड़े कहे हाथ लगा तू, धर्म बिगड़ जा मेरा। ये धर्म कर्म की हाँ। बाता का मन पाट्या को मेरा। फिर तू वंगी घर, तू वंगी घर रह पिया मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू वंगी घर रह पिया मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। मेरी बात सुन ले। हाँ? लत्ते कपड़े को ना पहरे, रे 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 रे। ये लत्ते कपड़े को ना पहरे, ना अनभंगी का खाया। फिर एक जगह रहने ते पिया जे, किसने काम बताया। श्रीमान जी धर्मेंद्र सिंह जी राघव, सनोप श्री स्वर्गीय पर्वत सिंह जी, काफी नाम पहले दिया, 100 रुपए से और सम्मान करते हैं, आपका धन्यवाद। रानी, हाँ महाराज। 27 दिन का भूखा हूँ, अच्छा, अब तक एक निवाला अन्न का नहीं खाया। आपकी बात सही है पिया जी, लेकिन मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। आपको पता है कि मैं एक ब्राह्मण के घर नौकरी करती हूँ और आप एक भंगी के घर नौकरी करते हैं। अब तो अगर मेरी मालकिन को पता हो गया कि मैंने आपके घड़े को हाथ लगाया है, तो मुझे महाराज वो नौकरी से निकाल देगी। अब तू पंडितानी बन गई। हाँ, और पहला हमारा हाथ तेरा घड़ाई ला गया जब ना हुआ में भी। वो समय समय की बात है पिया जी, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी। अब समय बदल गया, समय बदल गया है, लेकिन धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और औरत विपदा में परखे जाते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आपको एक विधि बता सकती हूँ, अच्छा, लेकिन युक्ति। आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। युक्ति बताओगी? हाँ। आइए। ए जाथर थोड़ा वजन घना, जाथर थोड़ा वजन घना, बता क्यों कर घड़ा ठवाले। फिर एक विधि में तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। कौन सी विधि बताना चाहे, कौन सी विधि बताना चाहे, तू तेरा धर्म निभाले। फिर जल में गोता, जल में गोता, जल में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। जल में गोता खावन का, जल में गोता खावन का तने सही विचार बताया। फिर और तड़े न हो बैठल है, क्यों इतना दुख पाया। एक काम कर लेना, क्या? ठवा दे गड़ा। नहीं, क्यों? नहीं उठा सकती हूँ मैं गड़ा, अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती हूँ महाराज। मैंने आपको बताया कि आप जल में गोता मारकर इस घड़े को उठा सकते हैं। एक बात बता, हाँ, देख मेरे अंदर तो दुख है, तो मैं तो सूख गया। अच्छा, और तू के बात होगी, तू तो संतरासी होगी। इसके मतलब तू तो ब्राह्मण के घर में भी मौज कर रही है। नहीं महाराज, वो तो मैं हूं ही ऐसी, पहले से ही ऐसी हूँ। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुन ले। सुनाइए। हाँ,
ए हाथ धो लिए पैर धो लिए, हाथ धो लिए पैर धो लिए और ना लिए जल में। फिर मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे आई नहीं अकल में। आज बखत पड़े पे धोखा करगी, बखत पड़े पे हाँ। धोखा करगी फड़क पड़ा तेरे दिल में। फिर उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। ये समय समय का खेल बावड़ी, समय समय का खेल बावड़ी डरती फिरती छाया। फिर कहे सुने की ना मानी तने राजपाट ठुकराया। जागी मेरी काया। आज मने क्यों कर री सन्यारा, आज मने क्यों करी सनारा। आज मने क्यों कर री सन्यारा। आज मने क्यों करी सनारा। जे चावेगा मालिक तो, जे चावेगा मालिक तो हम मिलेंगे दोबारा। आज मने क्यों करी सनारा। आज मने क्यों करी सनारा। रानी आज मने क्यों कर रही से न्यारा, जब मालिक चाहेगा तो हम मिलेंगे दोबारा। बिल्कुल सही बात है पिया जी, लेकिन आज मैं आपकी इतनी मदद कर सकती हूँ, आपको विधि बता सकती हूँ, आपके घड़े को हर की हाथ नहीं लगा सकती। अच्छा हाँ मेरी बात सुन ले। सुनाइए। हाँ? ए सबका बंधन जीव के जिम्मे, सबका बंधन जीव के जिम्मे जन्म लिए तो जा। अच्छा, सत का बंधन जीव के जीव में जन्म लिए तो हो जा। हाँ अच्छा एक बार फिर कहिए। आए सबका बंधन जीव के जिम्मे जन्म लिए तो जा। फिर सोच समझ कहे ओ साजन तू सुकर्म के फल भोजा। जो नहीं अगत की बात करे वे राम में काटे वो जा। फिर उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पैसो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पैसो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पैसो जा। गुरु मान सिंह ने दुख विपदा में, गुरु मान सिंह ने